नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम सुनाएंगे आपको एक कहानी। जैसे हमने आपसे पहले निवेदन किया था कि हमने नया सेगमेंट प्रारंभ किया है कहानियों का, और इस कहानियों के सेगमेंट के माध्यम से हम चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी ये कहानियाँ सुने, इनसे मोटिवेट हों। तो प्रस्तुत करता हूँ आज की कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन के संदर्भ में। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए हुए थे तो एक बार एक नदी के पुल पर से वो निकल रहे थे। जब नदी के पुल से वो निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पुल पर कुछ बच्चे जो है वो नदी में कुछ निशाना लगा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद देखते हैं, उनके नज़दीक जाके वो देखते हैं कि नदी में तैरते हुए, पानी के ऊपर तैरते हुए अंडे के जो छिलके थे उन पर वो बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन कोई भी बच्चा ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। स्वामी विवेकानंद काफ़ी देर तक उनको देखते रहते हैं, मुस्कुराते हैं और उनके पास जाकर एक बच्चे के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बड़े स्नेह से कहते हैं कि क्या मैं प्रयास करूं? वो बच्चे स्वामी विवेकानंद का यह प्रयास, यह प्रस्ताव देखकर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि हम इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं, हम निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, ये सन्यासी कहाँ निशाना लगा पाएगा? क्या इसने कोई निशानेबाजी का प्रशिक्षण लिया है? बच्चे थोड़ी देर हंसते हैं। स्वामी विवेकानंद पुनः उनसे आग्रह करते हैं, क्या मैं निशाना लगाकर बताऊं? एक बच्चा उनके हाथ में वो पिस्टल देता है। स्वामी विवेकानंद एक क्षण को अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और पानी पर तैरते हुए अंडे के छिलके की तरफ निशाना लगाते हैं। एक निशाना लगाते हैं, एक सीधा निशाना सटीक लगता है। वो बच्चे हतप्रभ रह जाते हैं। वो कहते हैं एक बार फिर से कीजिए। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद फिर से बंदूक चलाते हैं, निशाना सटीक लगता है। यह क्रम लगातार चलता है और लगातार स्वामी विवेकानंद 12 बार बंदूक चलाते हैं और 12 बार ही वह निशाना एकदम सटीक लगता है। बालक हतप्रभ रह जाते हैं, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पूछते हैं कि आखिर आपने निशानेबाजी की शिक्षा कहाँ से ली? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सारी शिक्षाएं आपके भीतर हैं। बालक कुछ समझ नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद उन्हें सरलता से समझाते हैं कि आप लोग जब निशाना लगा रहे थे तो आप उन अंडों के छिलकों के अलावा आपका मन, आपका ध्यान कहाँ कहाँ भटक रहा था। केवल उस ध्यान को एकत्र करना है, केवल उस मन को एकत्र करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके एक स्थान पर लगाते हैं तो आपको सफलता से कोई दूर नहीं रख सकता। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा, हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा। इसी प्रकार का विषय और प्रसंग आपने महाभारत में अर्जुन की कहानी से भी सुना होगा। जब द्रोणाचार्य चिड़िया पर निशाना लगाने की बात करते हैं, उनके अनेक शिष्य कहते हैं मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्तियां दिख रही हैं, कुछ और चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अर्जुन कहते हैं मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। वही महाभारत काल की बात स्वामी विवेकानंद अमेरिका में उन बच्चों के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाइए। आप ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, आपको जीवन में क्या, जीवन में आपका लक्ष्य है। और जब आप यह तय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी करें अपना ध्यान उस अपने लक्ष्य पर निर्धारित करें तो निश्चित रूप से हम सब सफल होंगे। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे सकते हैं। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द विवेक व्यूज को आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नए रोचक प्रसंग के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।